हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर साहब की पाठशाला में। हम कवियों और कविताओं पर लेकर आए हैं यह अंक। इसमें होगा कवियों का परिचय तथा उनके द्वारा रची गई रचनाओं का कविता पाठ। तो हमारे पहले कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनको हम दीनबंधु निराला भी कहते हैं। उनके दानी होने के स्वभाव के कारण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को हुआ था। इनका उपनाम, जैसा कि आप जानते हैं, निराला है। इनका जन्म स्थान मिदनापुर बंगाल में है और इनकी कुछ प्रमुख कृतियों को मैं आपको नाम गिनाना चाहता हूं। ये हैं परिमल, अर्चना, सांध्य काकली, अपराह, गीतिका, आराधना, दो शरण, राग विराग, गीत, गुंज, अणिमा और कुकुरमुत्ता जैसी रचनाएं इन्होंने रची हैं। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं और नवगीत के उद्भावक और प्रवर्तक भी हैं। तो आज मैं इनकी एक कविता आपको सुनाने जा रहा हूं। कविता का शीर्षक है तोड़ती पत्थर। तो वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। गुर हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिंगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। तो ये छोटी सी कविता, वह तोड़ती पत्थर। अच्छा, इस कविता को सबसे पहले आपको सुनाने के लिए इसलिए मैंने चुना क्योंकि इस कविता के बारे में हम लोग जब कक्षा 9-10 में पढ़ रहे थे तो हमारे हिंदी के सर जब हिंदी पढ़ा रहे थे तो उन्होंने यही मजाक में एक बात कही थी कि वह तोड़ती पत्थर जो कविता है, और इसमें जो बात कही गई है कि मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर। तो मैं फैजाबाद का निवासी हूँ। उन्होंने कहा ये फैजाबाद से इलाहाबाद जो रोड जाती है, इसी रोड पे वो पत्थर तोड़ रही थी, उसे निराला जी ने देखा था, तो उन्होंने एक कविता लिख दी। तो वो बात मुझे स्मरण रहेगी, तो इसी कारण मैंने इस कविता को चुना। धन्यवाद।